था कि महाराज जी हमने कहा चलो कथा सुनने चलें, तो महाराज हमको घर ही से सुनाई दे रही है, हम यहीं से सुन लेंगे, यहाँ जाने की क्या आवश्यकता है। तो उनको कोई पुण्य नहीं मिलेगा। क्यों? महाराज वहाँ से आप कथा सुन रहे हैं घर से, ठीक है, तो चाय भी पी रहे होंगे, कुछ खा भी रहे होंगे, सो भी रहे होंगे, कुछ लोग और कुछ भी कर रहे होंगे, काम धाम इत्यादि। तो आप कथा कहाँ सुन रहे हैं? वो तो कानों में आपको मात्र एक ध्वनि ही सुनाई पड़ रही है, वो कथा नहीं है। यदि उस ध्वनि से कथा का पुण्य मिलता तो महाराज सदियों सदियों पहले कोई एक भागवत कराता और उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती। जब इच्छा होती कथा सुनने की तो इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र रिकॉर्डिंग को फोन को लगाते बाजा में और बैठकर सुन लेते, तो उससे पुण्य मिल जाता। नहीं, उससे किंचित मात्र पुण्य मिल सकता है। जैसे कब मान लीजिए कथा वृंदावन में हमारी हो रही है और आप कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन वृंदावन तो नहीं आ सकते, सुविधा आपके पास नहीं है, व्यवस्था आपके पास नहीं है, तब आप टीवी या मोबाइल में यदि कथा सुनते हैं तब आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि आप आने में असमर्थ हैं, आने की सुविधा आपके पास नहीं है। और महाराज कथा मोहल्ले में हो रही है और मोहल्ले के लोग सोचे कि सुनाई तो पड़ रहा है ना, यहीं से सुन लेंगे, तो उससे पुण्य नहीं मिलेगा। यदि आप पुण्य चाहते हो, जीवन में परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, परम तत्व को प्राप्त करना चाहते हो, तो पंडाल में आकर बैठना ही पड़ेगा। यहां पर जब आप आएंगे तो आपका मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो आपका हृदय पवित्र होगा, हृदय पवित्र होगा तो परमात्मा आपके हृदय में हृदयंगम हो जाएंगे। और जब प्रभु हृदय में आकर बैठ जाएंगे तो जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। महाराज